हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सोहित सर आप लोगों के बीच 10th क्लास का VVI इम्पोर्टेंट संस्कृत का ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में मैं भी 50 क्वेश्चन डाल चुका हूँ, उसे एक से देख लीजिएगा 50 तक, और ये जो है 51 से आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो चलते हैं दोस्तों, आपका जो है क्वेश्चन इसमें स्क्रीन पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद क्या होगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही संस्कृत शिक्षा। क्या हो जाएगा दोस्तों? संस्कृत शिक्षा। संस्कृत शिक्षा बी नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 52 नंबर में गोलगृहम में कौन सा समास है? गोलगृहम में नंबर सही गोलगृहम। गोलगृहम में कौन सा समास है? गोलगृहम में समास जो है कर्मधारय समास है। कहा है कि गोल घर, घर का विशेषता बताया जा रहा है कि घर कैसा है? गोल घर है। ठीक है दोस्तों। तो अगला देखते हैं दोस्तों 53 नंबर में कि द्विगु समास का उदाहरण होता है। द्विगु समास का उदाहरण है तो कौन सा है द्विगु समास का उदाहरण? तो देखते हैं द्विगु समास का उदाहरण जो है कह सकते हैं पंचवटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पंचवटी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो कहने का अर्थ हुआ कि वैसा समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो। पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो। आप कहिएगा दोस्तों कि यहाँ दशानंद है, पहला तो 10 है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका अर्थ निकल रहा है रावण। रावण इसका अर्थ निकल रहा है रावण, यानी किन्हीं का नाम वर्णन हो रहा है, नामों का वर्णन हो रहा है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों घनश्याम में घनश्याम, श्याम कैसा है? घन, यानी कह सकते हैं श्यामला है। उसके बाद यथाशक्ति, यथाशक्ति नहीं होगा इसमें, पहले जो कह सकते हैं कि उपसर्ग लगा हुआ है, इसीलिए ये तो होगा ही नहीं। तो पंचवटी, पंचवटी। अगला क्वेश्चन है कि वितरच निर्धारणम सूत्र उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण क्या है? तो आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा, कह सकते हैं दोस्तों डी नंबर आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों डी नंबर आपका सही हो जाएगा। रमेशा है गणेशाय शांतम धार्यते, ये डी नंबर आपका सही है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन को 55 नंबर में कह रहा है ग्रामम अवैतः वृक्षा संति। वाक्य के ग्रामम पद में द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा हो जाएगा? तो विधायक सूत्र आपका जो है आपका ऑप्शन सी नंबर सही है कि कर्मणि द्वितीय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कर्मणि द्वितीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों कि 56 नंबर में कह रहा है कि सह डैश रंजन प्रतीयते। वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद प्रयुक्त होगा? कौन सा पद प्रयुक्त होगा? तो आपका जो है वस्त्रनेन, वस्त्र को रंगा जा रहा है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन का रहा है 57 नंबर में कि नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सा विभक्ति होता है? चतुर्थी विभक्ति। आप लोगों को मालूम ही होगा नमः यानी चतुर्थी विभक्ति में आता है। किस शब्द में आ उपसर्ग होता है? किस शब्द में आ उपसर्ग होता है? तो आ देखिए आ सा तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, विशेष नहीं होगा, आ नहीं है इसमें, लेकिन अ है, और इनमें से कोई नहीं तो ये भी तो होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए तो कार, कार शब्द है और यहाँ आ लगा है। क्या लगा है दोस्तों? आ लगा है, इसीलिए हो जाएगा आकार। आकार शब्द में उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कह सकते हैं सर दोस्तों कि ये जो है दुरात्मा में दूर है, दूर। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं 60 नंबर में कह रहा है कि आस्था धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? आस्था का, तो आस्था का आपका आंसर जो है आस्था तिष्ठ ठहरना होता है दोस्तों। ठीक है। तो कह सकते हैं लट लकार का बात है तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठति। तो एक वचन में प्रथम पुरुष एक वचन का है, तिष्ठति हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। पाश्यामी किस लकार का रूप है? पाश्यामी किस लकार का रूप है? तो लिट लकार का। ठीक है दोस्तों। इसका जो है लिट लकार का सूत्र होता है स्यति। क्या होता है दोस्तों? स्यति, स्यता, स्यंति। ठीक है दोस्तों। इस तरह का सूत्र होता है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन में जही किस धातु का रूप है? जही हन, हन का है। ठीक है दोस्तों। हन का हो जाएगा, हन धातु का। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मात्रम में कौन सी विभक्ति है? मात्रम में कौन सी विभक्ति है? तो मात्रम में कह सकते हैं
द्वितीय विभक्ति है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि नदीसु किस शब्द रूप का है? तो नदीसु जो है नदी रूप का है, ये हो जाएगा आपका सही। उसके बाद है दोस्तों के साधु शब्द के सप्तमी एक वचन शब्द में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा साधव। क्या हो जाएगा दोस्तों? साधव। ठीक है दोस्तों, ग्रम जोड़ सत का से कौन सा, यहाँ पे से होगा दोस्तों, से कौन सा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सा लिखे थे, नहीं हो पाया। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा बी नंबर सही। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पठम में कौन सा प्रत्यय है? पठम में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ल्यूट प्रत्यय है दोस्तों। कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? ल्यूट प्रत्यय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। 68 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि नागरिका में कौन सा तद्वित प्रत्यय है? तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ऑप्शन सब दिया गया है, लेकिन इसमें हम एक ऑप्शन जो है ए नंबर सही होगा, लेकिन ए नंबर हम जो है गलती से टाइपिंग में गलती हो गया, एक प्रत्यय लगेगा दोस्तों। क्या लगेगा दोस्तों? एक प्रत्यय लगेगा। ठीक है, तो एक प्रत्यय होगा, यहाँ पे एक हो जाएगा, एक। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, कार्य के राष्ट्रीय से कौन सा शब्द बनेगा? राष्ट्रीय से कौन सा शब्द बनेगा? तो आपका आंसर जो है सही हो जाएगा, राष्ट्रीय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुस्का स्टाप से कौन सा शब्द बनेगा? मुशिका। क्या बन जाएगा दोस्तों? मुशिका। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, मुशिका। किधर है दोस्तों? हाँ, यहाँ पे मुशिका। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती में कौन सा प्रत्यय है? श्रीमती में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें प्रत्यय स्त्री प्रत्यय जो है टाप प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, स्त्री प्रत्यय में टाप प्रत्यय है। 72 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? अप, तो अपकर्ष, कर्ष, आकर्ष तो होगा नहीं, अपकर्ष होगा नहीं, लेकिन अपकर्ष होगा। क्या होगा दोस्तों? अपकर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अजह ताप से कौन सा स्त्री प्रत्यय बनेगा? तो अजह से ताप प्रत्यय में आजा बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? आजा। क्या बनेगा दोस्तों? आजा बनेगा। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। 74 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गमनम में कौन सा प्रत्यय है? गमनम में कौन सा प्रत्यय है? तो गमनम में जिसमें नम रहेगा उसमें ल्यूट प्रत्यय को वर्णन करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे दोस्तों? तो ल्यूट प्रत्यय को ही टिक करेंगे। उसके बाद 75 नंबर आपका क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा हो जाएगा? तो आपका सही आंसर जो है जाएगा क्रू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्रू लोट लकार का ही है। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देश भोजनम कृतवम, देश भोजनम कृतवम, यानी कह रहा है कि माम मुझे भोजन कराओ, है ना, माम। ठीक है, उसके बाद है विदुषु, विद्युत्सु किस शब्द का रूप है? किस शब्द का रूप है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, देखिए किधर है, विद्वस, विद्वस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बानेन बद्ध का समस्त पद कौन होगा? कौन कौन सा आ जाएगा दोस्तों? बानेन बद्ध यानी बाणबद्ध, बाणबद्ध सी नंबर हो जाएगा। कतवा प्रत्यय किस पद में है? किस पद में है दोस्तों? तो देख सकते हैं यहाँ पे है, पठितवा है। ठीक है दोस्तों, पठितवा में है, कतवा प्रत्यय लगा हुआ, कतवा लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन का रहा है कि दीर्घतम पद में कौन सा तद्वित प्रत्यय है? दीर्घतम शब्द में कौन सा तद्वित प्रत्यय है? तो आपका ऑप्शन ए नंबर तम प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तम प्रत्यय। शोभनियम पद में कौन सा प्रत्यय बना है, यानी किस शब्द से बना है? तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका ऑप्शन जो है कह सकते हैं डी नंबर सही है। शुभ, शुभ जोड़ अनियम, यानी प्रत्यय से बना, अन्य प्रत्यय से बना है। 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास आप लोग तो मालूम ही है, द्विगु समास मतलब क्या होता है? जिसका पहला पद संख्यावाची हो, अर्थात यहाँ पे देख सकते हैं सप्ताह में है। ठीक है दोस्तों, 83 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि बालिक्यो किस विभक्ति का रूप है? बालिक्यो ये नहीं कह सकते, षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन होता है। ठीक है दोस्तों, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। गंगा शब्द के सप्तमी एक वचन में क्या होगा? गंगा शब्द के सप्तमी एक वचन में क्या होगा दोस्तों? तो गंगायाम होगा। गंगा थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गया, इसलिए गंगायाम होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, तत्र जोड़े एक, तत्रैक कहाँ है दोस्तों? तत्रैक तो कह सकते हैं यहाँ पे है, यानी तत्र अ प्लस ए बराबर अ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, चंद्रशेखर में कौन सा समास हो जाएगा? चंद्रशेखर जिसके माथे पर चंद्रमा हो, यानी बहुब्रीहि हो जाएगा दोस्तों। 86 का कह सकते सी नंबर आंसर हो जाएगा। किस वाक्य में
अनियुक्त कर्तरी तृतीया सूत्र से तृतीया दिया गया है, कर्तरी। ठीक है दोस्तों, तो आपका कह सकते आंसर हो जाएगा ए नंबर जो है मोहनेन पत्रम लिखत, ये कर्तरी तृतीया का है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विसु प्लस तुमुन का निष्पन्न रूप क्या होगा? तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर श्रोतुम होगा। क्या होगा दोस्तों? श्रोतुम। 89 नंबर देखते हैं, लिख धातु के लूट लकार, लोट लकार होगा दोस्तों, लूट लकार ने लोट लकार। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा आपका? लोट लकार का होगा। ठीक है दोस्तों, लोट लकार, लोट लकार का रूप कौन सा होगा? तो आपका जो कर सकते हैं लोट लकार का रूप लिख तो हो जाएगा। कब प्लस अपी की संधि क्या होगी? कब जोड़ अपी, कबापी हो जाएगा, कबापी हो जाएगा दोस्तों। ए नंबर सही है आपका। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। 51 नंबर, गायिका का विच्छेद क्या होगा? आपका भी नंबर सही है, गाय जोड़ अका, गायिका। 92 नंबर का सदयुक्ति में कौन सा संधि है? सदयुक्ति में कौन सा संधि है? तो आपका कह सकते हैं आंसर जो है व्यंजन संधि है। ठीक है दोस्तों, बी नंबर। पंचानाम तंत्रानाम समारोह का समस्त पद क्या होगा? तो आपका आंसर जो है एक नंबर हो जाएगा, पंचतंत्रम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मधुरम वचनम में कौन सा समास है? मधुर वचन। तो कह सकते हैं दोस्तों इसमें आपका क्वेश्चन आंसर जो है बी नंबर ही सही है, कर्मधारय है। मधुर वचन यानी वचन कैसा है? तो मधुर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वर्णन यानी कर्मधारय का वर्णन विशेषता बताया जा रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके पास, किस समास का प्रथम पद संख्यावाची है दोस्तों? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जिसमें संख्या लगा रहता है वो जो है द्विगु समास का उदाहरण होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निश्चय में कौन सा उपसर्ग है? निश्चय में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका आंसर जो है सी नंबर सही है, निस लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, कह सकते हैं कि किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है? परि उपसर्ग नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सी नंबर में देखिए, परिचय में है ये है, परिणाम में है ये है, परिणय, परिणय क्या होता है दोस्तों? तो इसमें दोस्तों नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि 98 नंबर में करण कारक में कौन सी विभक्तियां होती है? करण कारक में कौन सी विभक्तियां होती है? तो तृतीय विभक्तियां होती है। कौन सी होती है? तृतीय। ठीक है दोस्तों, सार्थक अव्ययों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो कह सकते हैं दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर सही, तृतीय होती है, सार्थक, सार्थे तृतीय। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, श्यामः मोहनम अभिकृष्यति वाक्य में मोहनम पद किस कर्म संज्ञा से सूत्र हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, क्रुद्ध द्रुहोरूप श्रेष्ठतियो कर्म। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका जो है 100 में 50 ऑब्जेक्टिव जो है आपका डील हो चुका है दोस्तों। तो कैसा लगा आप लोगों को यह ऑब्जेक्टिव? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इस तरह के और नई वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।